अहं वृक्षसरेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव उर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षतः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये दशमो अनुवाकः। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षतः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् अहं शिक्षाध्याये दशमोऽनुवाकः। अहं वृक्षसरेरिव उद्धरण चिन्ह में ये क्या है? स्वाध्यायार्थो मंत्र आमनाय। ये स्वाध्याय के लिए मंत्र का उपदेश है। क्या बात हुई? हम वृक्षस्य रेरिव, ये प्रतीक है किसका? पूरे मंत्र का प्रतीक है ना? किसने कितने शब्द से बोला है? रेरिव उद्धरण चिन्ह में। ये क्या है? मंत्र का उपदेश है। किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय किसके लिए? विद्या उत्पत्ति स्वल्पवराम। क्यों? प्रकरण है विद्या का। विद्यार्थम ही इदम प्रकरणम स्वल्पवराम। क्यों? न च अन्य अर्थत्वम अवगम्यते। दूसरा मंत्र का दूसरा कोई अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए स्वाध्याय के लिए ही है। स्वाध्याय किसके लिए है? विशुद्ध सत्वस्य विद्या उत्पत्तिर अवकल्पते। रोज क्यों भाई काकड़ा बोलना? रोज क्यों भाई मंत्र अभंग बोलना, भजन करना? वही स्वाध्यायन विशुद्ध सत्वस्य विद्या उत्पत्तिर अवकल्पते। स्वाध्याय से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है और विद्या उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। लाल करो। अब मंत्र को बोल रहे हैं। अहम वृक्षसरेरिवा। अहम वृक्षस्य। वृक्षस्य का मतलब उच्छेदात्मक संसार वृक्षस्य, जो संसार उच्छेद रूप है, ऐसे संसार रूप वृक्ष का। कोटक में बंद करो इसको। ये किसका अर्थ हो गया? वृक्षस्य। छेदात्मक संसार वृक्षस्य। छेदात्मक संसार वृक्षस्य रेरिवा। रेरिवा मतलब प्रेरयिता
क्या किया? प्रेरिता रे रिवा। रे रिवा का अर्थ क्या है? प्रेरिता प्रेरिता। तो शब्द क्या होना चाहिए? रे रिवन होना चाहिए। क्या? मनीष लिखो री, ऊपर लिखो री, वो यंग प्रत्यय हुआ। क्या है ना? तो री 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 रस्व है। री एक बार लिखो, फिर री लिखो और यंग लुक हो गया है। हो गया। फिर गुण हो गया रेरी, रस्वरी, रेरी। तो बोलते ट्विन प्रत्यय हो गया। रे रिवन शब्द हो गया। क्या शब्द हो गया? उसका प्रथमा का रे रिवम, रे रिवा, प्रथमा एक वचन। प्रथमा का एक वचन क्या बन गया? रेरिवा रे रिवा। हो गया। तो रे रिवा का अर्थ क्या हो गया? प्रेरिता। किस रूप से? अंतर्यामी आत्मना। हम वृक्ष से रे रिवा, अंतर्यामी रूप से ये संसार वृक्ष का मैं प्रेरिता हूँ। प्रमाण लिखो गीता का। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्षेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां दृढानि मायया। रे रिवा, संसार वृक्ष का क्या हो गया? मैं रे रिवा। कीर्ति पृष्ठम गिरे रिवा। क्या? कीर्ति ही मतलब ख्याति। गिरे पृष्ठम इव, गिर के पर्वत के पृष्ठ की तरह उच्छ्रिता मम। उच्छ्रिता मतलब ऊंची है। उच्छ्रिता मतलब अध्याहार किया। कीर्ति पृष्ठम गिरे रिव, गिरे के पृष्ठम इव उच्छ्रिता मम कीर्ति।
अर्थ हो गया ना। कीर्ति ही गिरे पृष्ठम इव का अर्थ क्या हो गया? गिरी की तरह कीर्ति ही गिरे रिव, कीर्ति पृष्ठम गिरे रिव का अर्थ क्या हो गया? गिरे पृष्ठम इव मम कीर्ति उच्छ्रिता। उच्छ्रिता को वर्तुल करो और लिखो ऊंची है। अब ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव, बराबर है। ऊर्ध्व पवित्र मतलब ऊर्ध्वम का अर्थ क्या है? कारणम संसार वृक्षस्य इति उपक्रमात् लभ्यम। संसार वृक्ष सा ये उपक्रम होने से ऊर्ध्वम मतलब कारणम, पवित्रम बराबर क्या? पावनम, पावनम मतलब ज्ञान प्रकाशम परमम ब्रह्म। बराबर है। पवित्र का अर्थ किया पावनम, पावन का अर्थ क्या? ज्ञान प्रकाशम परमम ब्रह्म। जात तीरे लाईट नाही, काही नाही। पवित्रम का अर्थ है पावनम ज्ञान प्रकाशम परमम ब्रह्म। कोटक बंद। यश सर्वात्ममो मम, पवित्रम यस्य सर्वात्ममो मम सोहम ऊर्ध्व पवित्र बहुव्रीहि किया। ऊर्ध्वम पवित्रम यस्य, ऊर्ध्वम पवित्र यस्य स्वहम ऊर्ध्व पवित्र। वाजिनीव का अर्थ क्या किया? वाजवती इव। क्या? वाजिनीव, वाजिनी इव अकसवर्ण दीर्घ हुआ तो वाजवती इव अकसवर्ण दीर्घ यहां भी हो गया। वाज का अर्थ क्या है? वाजन बराबर अन्न। तद्वती मतलब सवितरी, अन्न वाला तो सविता ही है ना। अन्न के कारण ही, सविता के कारण ही अन्न पकता है ना। सविता नहीं होगा तो अन्न पकेगा नहीं। वाजम अन्नम, तद्वती मतलब सवितरी इत्यर्थ। यथा सवितरी अमृतम आत्मतत्वम विशुद्धम प्रसिद्धम श्रुति स्मृति शतेभ्य कल्पवरा। क्या? जैसे सविता में अमृतम मतलब आत्म तत्व विशुद्धम प्रसिद्ध कहा? श्रुतियों में, श्रुतियों में, श्रुतियों में। स्वल्परम एवं समृतम, समृतम मतलब कोटक में शोभनम विशुद्धम आत्म तत्वम, ये समृतम। अस्मि मतलब भवामी, हो रहा हूं मैं। एवं समृतम मतलब शोभनम विशुद्धम आत्म तत्वम भवामी, मैं हो रहा हूं।
अब रह गया है द्रविण शब्द। उद्व पवित्रो वाजिनी व स्वमृतमस्मि द्रविणम सवर्चसम सुमेधामृतोक्षितः त्रिशंकोर्वेदानुवचनम। द्रविण मतलब बराबर धनम, सवर्चसम मतलब दीप्तिमत, स्वल्पविराम तद्देवा आत्मतत्वम अस्मि इति अनुवर्तते। क्या किया? द्रविण मतलब धन, सवर्चसम मतलब दीप्तिमत, स्वल्पविराम तद्देवा आत्मतत्वम अस्मि इति अनुवर्तते। द्रविणम का अर्थ क्या है? धनम। सवर्चसम मतलब दीप्तिमत, स्वल्पविराम तद्देवा आत्मतत्वम अस्मि। उदाहरण से नहीं थी अनुवर्तते। अथवा क्या किया? दूसरा क्या बोला? ब्रह्म ज्ञान आत्मतत्व प्रकाशत्वात् सवर्चसम। सवर्चसम मतलब ब्रह्म ज्ञान, कौन? आत्मतत्व का प्रकाशकत्वात् सवर्चसम। द्रविणम इव, द्रविणम का द्रविणम, द्रविणम सवर्चसम। तो द्रविण का अर्थ क्या? द्रविणम इव। दूसरा वाक्य क्यों? मोक्ष सुख हेतुत्वात्। धन हूं मैं, मोक्ष सुख देने वाला होने से ये क्या है? धन है। अस्मिन् पक्षे मतलब द्रविणम इव द्रविणम, मया क्या प्राप्त मया, उदाहरण चिन्ह या अध्याय करो। सवर्चसनम के बाद में प्राप्त मया ऐसा मंत्र में लिखो, कोष्टक में। अध्याहार कर्तव्य सुमेधा, सुबेना का अर्थ क्या है? कोष्टक में शोभना मेधा मतलब सर्वज्ञत्व लक्षण यस्य मम सोहम सुमेधा। सुमेधस शब्द है। शोभना मेधा, मेधा मतलब सर्वज्ञत्व लक्षण यस्य, शोभना मेधा यस्य सोहम सुमेधा। अथवा संसार स्थिति, उत्पत्ति, उपसंहार, कौशल योगात सुमेधस, सुमेधस्त्वम्। ईश्वर स्वरूप हो गया तो फिर क्या है? उत्पत्ति करेगा, स्थिति करेगा, संहार भी करेगा। कौशल योगा, कौशल मतलब कुशलता, सुमेधस्त्वम्। इसलिए ही क्या होगा? सबको उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला होने से, सुमेधा होने से। अतएव अमृतो, अमृतो का अर्थ क्या है? कोटक में उसको अर्थ क्या हो गया? अक्षितो, अक्षुणो, अव्यय, अक्षतो वा अमृतो, अमृतोक्षितः। वहां अ है, अमृतः अक्षितः। ऊपर लिखो अमृतः अक्षितः।
कैसा तो रोर प्रताल कृते उद्भव हो गया, फिर आद गुणा हो गया, फिर एंगा पदांता जति अवग्रह चिन्ह वहाँ नहीं है ना। अमृतो अमृता अक्षिता संशोरो अतोरोर प्रताद प्लुते, ठीक है ना। आद गुण इंग पदांता दति, अमृतो अक्षितो अहम, क्या किया है, अमृत से क्या है, अक्षितो अहम इत्यादि ब्राह्मणम। इति एवं त्रिशंको, त्रिशंको मतलब कौन वो ऋषि, अथवा ब्रह्म विदो वेदानुवचनम। वेद का अर्थ क्या है, वेदनम आत्म एकत्व विज्ञानम वेदनम। वेदन जानना मतलब पर ब्रह्म और आत्मा का एकत्व को जानना, इसको ही वेदांत में जानना कहा जाता है। बाकी जगत को कितने ही तुम MA PhD और क्या होगा, कौन सा वो बड़ी पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार लिया हो और विद्वान के विद्वान बन गए, विद्वान के बाप बन गए। वेदांत में इसको कोई महत्व, यहाँ इतना ही जानना चाहिए, ब्रह्म और मैं एक हूँ और संसार क्या है, फेल है, बस। वेदानुवचनम मतलब आत्म एकत्व विज्ञानम तस्य प्राप्ति अनुवचनम वेदानुवचनम। एकत्व का ज्ञान की प्राप्ति के बाद वेद अनुवचन, अनु मतलब पश्चात, वेद मतलब वेदो वेदनम मतलब आत्म एकत्व विज्ञानम, उसकी प्राप्ति के बाद में, अनु मतलब पश्चात, वचनम वेदानुवचनम। किसके लिए ये वचन, किसके लिए होता, आत्मनः कृतकृत्य ख्यापनार्थम। ख्यापन मतलब क्या है, जगत को कहने के लिए। जगत को क्यों कहना है, भाई मैंने मुक्ति प्राप्त की है, आप भी मुक्ति प्राप्त करो ना। मैं मुक्त हो गया संसार से, भवसागर से मैं मुक्त हो गया, बंधनों से मैं मुक्त होगा, तो आप नौजवान हो, आप भी हो सकते हैं। ख्यापन किसके लिए किया, संसारी को तो कोई फायदा नहीं है ना। तो फिर जो मुमुक्षु साधक हैं उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए क्या ख्यापन किया, ख्यापन किया मतलब प्रसिद्ध किया। तुकाराम महाराज अपने स्फुरण से अभंग को बोलते थे, उसको गंगाराम मवाल और संताजी जगनाड़े ये दोनों दो कॉपियां बनाते थे। कितनी कॉपियां बनाते, दो कॉपियां बनाते थे। अब ये दो कॉपियों से क्या लेना देना, तुकाराम महाराज जैसे को भाई बात है कि इसका संग्रह हो जाए, और हमने जिस तरह स्वाध्याय किया, तपस्या किया, अनुष्ठान किया, भक्ति की, साधना की, वो आप भी करो, तो जो मुझे फल मिला है, धन्यता मिली है, कृतज्ञता मिली है, वो आपको भी मिल जाएगी। इसके लिए क्या, इसके लिए क्या है, अभंग बोलना, उसका
मवाड़ और जगनाड़े, इन्होंने क्या करना है, संग्रह करना। वो एक के पास दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करके 18वीं सदी तक आ जाना, 19वीं सदी तक आ जाना। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश आ गए तो उनके प्रेस आ गए, छपखाने आ गए, तो उसमें छप गया और हमको मिल गया। तो इसको कहते हैं ख्यापन। ख्यापन किसके लिए? दूसरे को भी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाए कि साधना करनी है, वो किसके लिए करनी है? भगवत प्राप्ति के लिए करना है। मतलब अपना आत्म स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक करना है। बराबर है? वेदानुवचन आत्मना कृतकृत्यता ख्यापनार्थम वामदेव वत् त्रिशंकुना आर्षेण दर्शनेन दृष्टो मंत्र आमनाय। कौन सा कोटक में? आत्मविद्या प्रकाशक विद्यार्थ। क्या है? तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुका म्हणे कृतकृत्य झालो, इच्छा केले ते पावलो। और वो हो गया ना कृतकृत्य, हो जाओ ना। क्यों लिख रहे हैं और हमारे पास लेके आ रहे हैं? तो उसका क्या बोलेंगे? अनुभव आली अंगा तो या जगा देत असे. हाँ? अनुभव आली अंगा तो या जगा देत असे. अनुभव आलिया अंगा तो या जगा देतसे. बालकाची चाली माता जाणून पाऊल घाली तैसे संत जगी क्रिया करून जावी ती अंगी. कसं लक्षात ठेवायचं? 80व्या वर्षी लिहून ठेवून, बाकीच्यानी लिहून ठेवलं, एक संग्रह केला तर काहीतरी उपयोग होईल ना. काय माहिती मिळालं? आपले सहाध्यायी काय करतात, सांगतायत, जिथे मिळेल तिथे लिहून ठेवावं. पुस्तकावर तर पुस्तकावर लिहावं ठेवा, मग एक संग्रह वहीमध्ये लिहून ठेवावं. बरोबर आहे? कृतकृत्य ख्यापनार्थम, मैं कृतकृत्य हो गया हूं और आप भी कृतकृत्य हो सकते हैं, ये प्रकाशित करने के लिए ये मंत्र आना है. वामदेववत् त्रिशंकुना आसेन दर्शनेन दृष्टो मंत्र आना है. वामदेव की तरह त्रिशंकु आसेन मतलब ऋषि ने, दर्शनेन दृष्टो मंत्र आमनाय. कौन सा? आत्मविद्या प्रकाशक इत्यर्थ. इति त्रिशंकोर वेदानुवचन. बराबर है? अस्य च जपो, इसका जप किसके लिए है? विद्या उत्पत्त्यर्थो अवगम्यते. इसका जप क्या होगा? विद्या उत्पत्ति के सहायक हो जाता है. पृष्ठ 38. ऋतम च उद्धरण चिन्ह इत्यादि कर्म उपन्यासात अनंतरं च वेदानुवचन उद्धरण चिन्ह पाठात एतत् अवगम्यते. क्या 38 पेज निकालो. ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रतिपयश्च स्वाध्याय प्रवचने च आंशं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं सत्यवचन. ऋतम च, इस मंत्र से उद्धरण चिन्ह पृष्ठ 38. इत्यादि कर्म उपन्यास आदि, ये कर्म का उपन्यास है ना. स्वाध्याय करो,
प्रवचन को करो। कर्म उपन्यासाद अनंतरम च क्या इसके बाद में ये वेदानुवचनम का पाठ है ना, इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम ऋतम च इत्यादि कर्म उपन्यासात अनंतरम च वेदानुवचन उद्धरण चिन्ह में पाठात एतत् अवगम्यते, ये क्या जाना जाता, क्या ये जब विद्या के उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। क्या अस्य च जपः विद्या उत्पत्त्यर्थो अवगम्यते, ये जो जप है विद्या के उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, अवगम्यते। ऋतम च पृष्ठ 38 इत्यादि कर्म उपन्यासात अनंतरम च उदाहरण चिन्ह वेदानुवचन पाठ से ये जाना जाता है। पूर्ण विराम एवं श्रौत श्रुति प्रणीत स्मार्त स्मृति प्रणीत नित्येषु कर्मसु युक्तस्य, इसी तरह श्रौत और स्मार्त नित्य कर्मसु, नित्य कर्म में युक्त जो होगा, स्वल्पविराम निष्कामस्य, निष्काम का परम ब्रह्म विविदिशो आशानी दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति, कौन किसको विषय करने वाले, आत्मादि विषयानि। इस तरह श्रुति प्रणीत स्मृति प्रणीत नित्य कर्म में युक्त हुआ और जो निष्काम हो गया, निष्काम हो गया मतलब परमात्मा की कामना के सिवाय दूसरी कोई कामना नहीं, उसको निष्काम। मगर परमात्मा की कामना नहीं है ऐसा थोड़ा कहा है, क्या परमात्मा की भी कामना नहीं ऐसा थोड़ा कहा है। निष्कामस्य परम ब्रह्म विविदिशो आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति आत्मादि विषयानि। निष्कामस्य परम ब्रह्म विविदिशो आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति, इस विषय को आत्मादि विषयानि इति श्रीमद् परमहंस प्रज्वालकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत ततो तैतरीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्य दशमो अनुवाद। अब आया ओम वेदम अनुचाचारो अंतेवाचनम अनुशास्त्री, क्या सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमद आचार्याय प्रियं धनम आरुत्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सि। क्या बोले, सत्याद न प्रमदितव्यम धर्माद न प्रमदितव्यम कुशलाद न प्रमदितव्यम वृत्ते न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि यानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा येषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम्
श्रियादेयम धियादेयम भियादेयम सविदादेयम अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। आगे बाद में वेदम अनुच्च आचार्यो अंत्यवाचनम अनुशास्त्री। वेद का अध्यापन करने के बाद क्या वेद का अनुवचन मतलब उसे बोलना। आचार्य ने बोल दिया तो उसके पीछे 3 बार बोलना। वेदम अनुच्च, वेद का अनुवचन करके आचार्य उसके पास रहने वाले शिष्यों को बोलता है। अनुशासन है ना। अंत्यवासी का अर्थ क्या है? घर छोड़ करके शिक्षा के लिए गुरु के पास रहने वाले को अंत्यवासी। आप सब अंत्यवासी है ना। चाहे सफेद वस्त्र वाले हो चाहे गहरी वस्त्र वाले, आप सब अंत्यवासी है ना। अरे भाई घर छोड़ना कौन चाहता है? नहीं चाहता। अपना घर छोड़ना कौन चाहता है? नौकरी के लिए ही घर छोड़ते हैं। नौकरी कहाँ है? खानदेश में, गढ़चिरौली में। तो वहाँ जाने के लिए भाई पैसे मिल रहे हैं तो घर छोड़ देते हैं लोग। क्यों भाई? समझ में आया? नहीं तो तुम में से कौन घर छोड़ता रे? माँ बाप का प्रेम कौन छोड़ देता है? नहीं छोड़ दिया है तो उसको वेद पढ़ा करके उपदेश अनुशासन मतलब जीवन में कैसा बर्ताव करना है, इसका उपदेश कर रहा है कौन? आचार्य। कैसा? सत्यम वद, भाई सत्य बोल, धर्मम चर, सामान्य वचन, स्वाध्याय मतलब पठन से प्रमाद नहीं करो। आचार्याय प्रियम धनम आवित्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेद। प्रमाण पाहिजे तर या भाऊ, देतो कोणाला लग्न बिग्न करायचं त्याच्यासाठी प्रमाण देतो। आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेद। आचार्यों को जो प्रिय धन होता है वो धन ला करके कमाई करके ला करके दे दो। ये गुरुजी ले लो, मुझे अभी पैसा मिलने लग गया, फिर क्या क्या? प्रजातंतु मां व्यवच्छेद। प्रजा का जो धागा है वो तोड़ो नहीं, मतलब विवाह कर ले। प्रमाण मिल गया क्या? जिनको विवाह करना है उनके लिए प्रमाण दे रहा हूं, मैं ही प्रमाण दे रहा हूं। और जिनको क्या है विवाह नहीं कर रहा है उनके लिए भी प्रमाण दिया क्या ना? किम प्रजया करिष्याम एषाम नो अयम आत्मा अयम लोक। बराबर है। वो क्या बोलेगा? प्रजा से क्या करेंगे? हमको क्या लेना? हमारा तो आत्मा, यह आत्मा है। पुत्रेण अयम लोको जय, है ना। कर्मणा पितृलोक, कर्मणा पितृविद्या देवलोक। ये कहा है ना, विद्या से क्या हो? उपासना से देवलोक की प्राप्ति, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति, और क्या है? पुत्र से ये लोग प्राप्त। बराबर है। आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य, दक्षिणा देकर के आचार्य को
ऐसे नहीं, इतना पढ़ लिया, 3 वर्ष फुकट खा लिया और बाप को बोला 5 रुपए डाल दो इसमें। अच्छा पुत्र क्या बोलेगा, कम से कम 5-6 तो डाल दो ना। 3 साल फुकट क्या किया है, लोगों को प्रार्थना करके करके पंगत लेकर के तुमको खिलाया है, तो जाते वक्त क्या करेगा, बोलते किती टकले, 5 कदा, इतना तो होना चाहिए ना। पुत्र को 100 रुपए के बिस्किट दे रहे हैं, तो गुरुजी को तो कम से कम 100 रुपए तो देने चाहिए ना। नहीं, है ना। कीर्तन करने के लिए गए, कितने मिल गए, गुरुजी के तो क्या कुछ दे दो। गुरुजी को क्या देना, गुरुजी को छप्पर फाड़ के। ऐसा ही है ना, भावना तो ऐसी है ना। अपने को कम है, गुरुजी को देंगे तो अपने को भावी काल में कैसा मिलेगा, क्या होगा, बचत करें। गुरुजी के पैर पर किसने पैसे रख दिए, तो वो किसके, हाँ? आश्रम, बरोबर। और तुमको 1000 रुपए मिल गए, तो वो किसके, क्या न्याय है क्या, न्याय कैसा है? क्योंकि गुरुजी ने अपना घर नहीं किया है। गुरुजी को आश्रम के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो गुरुजी का धन तो आश्रम को ही मिलेगा ना। तुमको तो सब करना है, तुम्हारा धन आश्रम का कैसा होगा? जिस समय मैं इस वेश में आया, उस समय मेरे पॉकेट में केवल 11 रुपए बचे। एक बाबा को मिल गया, दे दिया, बाबा जी ये ले लो, इतने ही मेरे पास है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आज से मैं धन दे लूंगा। तब से चल रहा है। चलो इधर देखो, वेदम अनुच्य, उद्धरण चिन्ह में वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ। क्या करना चाहिए, वेदम अनुच्य, आचार्यों वेद पढ़ाने के बाद आचार्य ने क्या करना चाहिए, कर्तव्यता उपदेश। प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि प्रोतस्मात् कर्माणि इति एवं अर्थ। क्या, ब्रह्म विज्ञान के पहले, प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि, कौन, श्रोत स्मार्त कर्तव्य कर्माणि इत्येव अर्थ। स्वल्परम क्यों, अनुशासन अंते वेदानु अनुशास्ती है ना, स्वल्पविराम अनुशासन श्रुति है। अनुशासन श्रुति किसके लिए, पुरुष संस्कार बात। और क्यों, संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते। गल करो, ध्यान में रखो।
अंतःकरण संस्कृत हो गया है तो उसमें आत्मज्ञान बहुत जल्दी ही उत्पन्न होता है। लाल करो, भक्ति करके आत्मज्ञान, भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण एकाग्र हो गया, तो फिर इसके लिए परमात्मा आपको क्या भेंट देगा, आपके मन में क्या करेगा? आत्मज्ञान पूर्ण करेगा, जैसे तुकाराम महाराज के मन येषां सतत युक्तानां भजतां विधिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयाति येषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं तमो नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। सीधी बात है। अरे 12-1 वाजता मी पण आलेलो आहे ना, काय 12-1 वाजेपर्यंत इतक्या उशिरा मी पण आलेलो आहे ना, काय तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतत्वम अश्नुते। क्या तप से क्या होता है? पाप को दूर करता है, विद्या अमृतत्वम अश्नुते। लाल करो, प्रमाण है इति ही स्मृति। और भी आगे भी बोलेंगे तपसा ब्रह्म विजिज्ञान शस्वती। लाल करो, तीसरा प्रमाण अतो विद्या उत्पत्त्यर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि। विद्या उत्पत्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पाप शुद्ध होता है, अंतःकरण एकाग्र होता है कर्म। ऐसे एकाग्र और शुद्ध हुए अंतःकरण पर ब्रह्म विद्या चढ़ जाती है। बराबर है। ऐसे शुद्ध आत्मा मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। मोक्ष अथवा बंधन, हाँ मोक्ष अथवा बंधन। बरोबर आहे। तुका म्हणे चित्त करारी तुका म्हणे चित्त करावे निर्मळ, येऊनी गोपाळ राहे तेथे। जयाचे चोखटे मानसी मी होऊन क्षेत्र संन्यासी। अरे लिहून घ्या रे, लिहून घ्या। त्याच वेळेला निदान पहिल्या सुरुवातीच्या वाक्याचं तरी खून करून ठेवा। इथे कुठे मिळणार परत? त्याने केलं, संग्रह केला असेल, पाठ केला असेल, काय मेहनत केलेली आहे। तिथे किती वर्ष होता? 2.5 वर्षामध्ये एवढं नाही तर येऊन झालं हा? इथं आल्यानंतर झालं। होय? अतो विद्या उत्पत्त्यर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि। अनुशास्ति इति अनुशासन शब्दात। क्या अनुशास्ति इति अनुशासन शब्दात अनुशासन अनुक्रमे ही दोष उत्पत्ति। अनुशासन मतलब उपदेश का अतिक्रमण किया तो तुम्हारे जीवन में दोष आ जाएगा, अवश्य दोष आ जाएगा। दोष उत्पत्ति। प्राग उपन्यासाच कर्मणाम। कर्म के पहले इसको आरंभ किया है। और केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वम कर्माणि उपन्यासानि। कर्म के पूर्व में, कर्म का पूर्व में उपन्यास होने से क्या हो गया? केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच, केवल ब्रह्म विद्या का आरंभ होने से पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि। पूर्व में ही कर्म का
आरंभ किया। उदिताम च विद्यायाम, क्या ब्रह्म विद्या उदित होने पर लाल करो। अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते न बिभेति कुतचन किमहम साधुना करवम इति एवं आदिनाम कर्म नैष्किंचन कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयति तत्परम इति अवगम्यते। पूर्व उपचित दूरित क्षय द्वारेण विद्या उत्पत्त्यानि कर्माणि। क्या क्या? ब्रह्म विद्या उदितायाम च विद्यायाम, उदित ब्रह्म विद्या उदित होने पर अभय प्रतिष्ठा विद्यते। अभय प्रतिष्ठा को क्या कर रहा है? प्राप्त करता है, जिससे कि डरता नहीं। न विवेकी कुतश्चन, फिर क्या है कि मम साधना करवम, इस तरह उसके मन में खेद नहीं होता है, मैं पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, पाप कर्म ही क्यों किया, हमको ये फल क्यों मिला, ऐसा खेद नहीं करता है, खेद नहीं होता है। अच्छे कर्म किए हैं, सात्विक कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, विद्या मिली है, निर्भय हो गया है, कोई खेद नहीं है, जीवन का कोई खेद नहीं। बस जितना प्रारब्ध था हमने क्या किया है, अपना काया वाचा मन प्रभु के लिए और प्रभु के प्रचार के लिए ही लगा दिए। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। बैंक खाता नहीं खोला, जमीन जायदाद नहीं, अपने लिए बंगला नहीं बांधा, क्या बोलतात पैसे ठेवले नाही, फिर काय याला काय म्हणतात ते शेअर्स घेतले नाही, म्युच्युअल फंडामध्ये काय केलं नाही, ओ त्याच्या खात्यात काहीच नाही आहे, खातच नाही आहे, तुझं खाता आहे की नाही? प्रत्येकाचं खाता, पण त्या माणसाचं खाता आहे का? प्रत्येक जण काय करतो, आपलं खातं खोलतो, आलेले 4 पैसे त्याच्यामध्ये सुरक्षित ठेवू, मिळालं तर व्याज मिळालं, नाही तर सुरक्षित तरी राहतो. अरे देवाची सुरक्षा मिळाल्यानंतर सामान्य लोकांच्या सुरक्षेची काय गरज आहे? सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, सर्व मनोरथ पूर्ण करी, योगक्षेम त्याचे जाणे जड भारी, वाट द्यावी हात करी तरुण्या. याचा जर अनुभव झालेला असेल ना, तर मग तो कशासाठी करायला? लोक पैसे देतात, तुमच्या जवळच ठेवा बँकेत, तेव्हा मला लागतील तेव्हा मागे, नाही तर आले तर भाऊ अखंडानंद कर, कोणाला तरी उभं ठेव, घे गोळा कर, टाकून दे पिशवीत. इति एवं आदिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयति अतो अवगम्यते पूर्व उपचित दुर्त क्षय द्वारेण. पूर्व जो संग्रह किया है किसका? पाप का, उसके दुर्त क्षय द्वारेण विद्या उत्पत्त्यर्थानि कर्माणि, विद्या की उत्पत्ति के लिए ये कर्म है. लाभ किया ना क्या? उदितायाम च विद्यायाम अवयम प्रतिष्ठा विन्दते न बिभेति कुतश्चन किमहं साधु न करवम किमहं असाधु करवम इति एवं इत्यादिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयिष्यति अतो अवगम्यते पूर्वोपचित दुरित क्षय द्वारे विद्या उत्पत्ति के लिए कर्म है. मंत्र वर्णाक्ष अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम अश्नुषेला करो इति
पृष्ठ 38 ऋतादीना पूर्वत्र उपदेश अनर्थक्य परिहारार्थ। ऋतादि का पूर्व में उपदेश क्यों किया? अनर्थक न हो, विद्या के बाद में इसका उपदेश करे तो क्या है? पहला है अनर्थक के परिहारार्थ। यह तो ज्ञान उत्पत्त्यर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ। यहाँ तो क्या, ये कर्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए होने से वो करने चाहिए, वो कर्म करने, कर्तव्यता नियमार्थ। वेदम अनुच्च मतलब अध्यात्म आचार्य अंतेवासिनम मतलब शिष्य अनुशास्त्री। किसके बाद? ग्रंथ ग्रहणात् अनु मतलब पश्चात, शास्त्री कोटक में तदर्थम ग्राह्य, उसका अर्थ को ग्रहण करवाता है। अतो अवगम्यते अधित वेदस्य, जिसने वेद का अध्ययन किया है, धर्म जिज्ञासा अकृत्वा, धर्म जिज्ञासा उत्पन्न किए बिना गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम, गुरुकुल से छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म जिज्ञासा उसके मन में जागृत करनी चाहिए। वेद पढ़ा है ठीक है, मगर उससे क्या, धर्म की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न होनी चाहिए। उसके बाद में ही समावर्तन करना चाहिए। सारा पढ़ लिया है, अब बोलता है कि अब क्या पढ़ाते हैं गुरु जी। बोला नहीं, अब कुछ पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने जितना पढ़ा था वो सारा तुझको पढ़ा दिया। तो फिर गुरु जी हम क्या करें? बोला आप घर जाओ, घर जाओ। मगर घर जाएंगे, मगर कुछ हम वर्तन कैसा करें, क्या करें, उसको उपदेश दे दीजिए ना। उसको कहते हैं समावर्तन समारंभ। उस दिन सारे के सारे पढ़ने वाले लोग जा रहे हैं, तो अगर वो गृहस्थ होगा तो उसकी पत्नी कुछ घोड़ धोड़ बनाएगी, नहीं तो किसी को बोल करके जरा खिलाओ कुछ करके क्या करेंगे, घोड़ दौड़ करेंगे, नहाएंगे सब लोग, फिर बैठ करके आचार्य पर नमस्कार करेंगे। इसके मन में आंसू है, उसके मन में आंसू है, तो फिर बोलते हैं हमारे भावी जीवन के लिए कुछ तो बताओ ना। तो फिर बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासा अकृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम स्वल्पेन बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत् इति स्मृतेषु। जान करके ही क्या है, कर्म का आरंभ करे। अब पूरा हो नहीं हो रहा है और 8:15 बज